तो जैसे मैंने आप लोगों से कहा था कि आगे जो भी वीडियो मैं बनाऊंगी उसमें मैं आप लोगों के साथ में सारी जो चीज़ें हैं वो शेयर करूंगी। जो कुछ भी हमारी लाइफ में हुआ पिछले 6 से 7 महीनों के अंदर, जीत के साथ जो कुछ भी हुआ, क्यों वो आज हमारे बीच में नहीं है, क्या रीज़न थे, कैसे वो सारी चीज़ें हुई, ये सब कुछ मैं जो है वो इन वीडियोस में शेयर करूँगी। एक वीडियो में सब कुछ शेयर करना बहुत मुश्किल है, तो कोशिश करूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा जो चीज़ें हैं वो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँ। और वो शेयर करना सिर्फ इसलिए भी ज़रूरी नहीं है कि वो सब कुछ मेरे साथ हुआ है इसलिए मैं शेयर करूँ, लेकिन वो चीज़ें शेयर करना इसलिए भी ज़रूरी है कि अगर ऐसी कंडीशन किसी और के साथ हो तो वो उन गलतियों को ना करें जो शायद कहीं ना कहीं जाने अनजाने में हमारे साथ हुई, या फिर क्योंकि ये सब कुछ होना था किस्मत में, इसलिए हम शायद उस टाइम पर थोड़ा डिसीजंस लेने में हमसे देरी हुई, या जो रास्ते हमें उस वक्त नहीं दिखाई दिए, वो बाकी जो गलतियां हैं, वो जो सारी चीज़ें हैं वो किसी और के साथ ना हो। तो इसीलिए ये सारी चीज़ें शेयर करना भी बहुत ज़रूरी है। और इसीलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट भी करती हूँ कि अगर आपको लगता है कि ये वीडियोस जो हैं वो किसी के लिए हेल्पफुल हो सकते हैं, मेरे जैसे अगर कुछ और भी लोग हैं जो इस तरह की परेशानियों को फेस कर रहे हैं, तो प्लीज़ वीडियो को शेयर ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो ये सारी जो चीज़ें ये शुरू हुई थी अक्टूबर स्टार्टिंग में, मतलब 3 अक्टूबर को जीत ने फर्स्ट टाइम टेस्ट कराया था अपना। 3 अक्टूबर से लेकर के 18 मार्च, सिर्फ ये इतना सा टाइम पीरियड था जिसमें मेरी ज़िंदगी की जो कहानी है वो पूरी तरह से बदल गई। 3 अक्टूबर को जीत ने फर्स्ट टाइम टेस्ट कराया, और जिस टाइम उन्होंने टेस्ट कराया उस वक्त भी ऐसा कुछ भी नहीं था कि उनको कोई बीमारी थी या उन्हें कोई प्रॉब्लम हो रही थी या कोई सिम्टम्स थे जो दिख रहे थे, ऐसा कुछ भी नहीं था। बस एक नॉर्मल, जैसे वो शूज़ पहनते थे तो उन्हें थोड़ा सा ऐसा लगता था कि वो शूज़ उनको टाइट हो रहे हैं, तो उन्हें एक ऐसा डाउट था कि शायद मेरे पैरों में थोड़ी स्वेलिंग है क्योंकि मुझे शूज़ जो हैं वो टाइट हो रहे हैं। तो ये चीज़ उन्होंने अपने जो ऑफिस स्टाफ में उनके जो फ्रेंड्स थे उनके साथ में भी शेयर की। तो उन लोगों ने ही जीत को सजेस्ट किया कि आपको एक बार ना ब्लड टेस्ट जो है वो कराने चाहिए। CBC, LFT और KFT, ये एटलीस्ट ये 3-4 जो टेस्ट होते हैं वो आप करवा लो। तो ये 3 तारीख को ही जीत ने मॉर्निंग में अपने जो सैंपल्स थे वो दिए डॉक्टर्स को, और शाम तक जो है वो उनकी रिपोर्ट्स जीत के पास आ गई थी, और जीत ने डॉक्टर के साथ में जो रिपोर्ट्स हैं वो डिस्कस भी कर ली थी। और 3 तारीख को ही डॉक्टर ने जीत को ये जो चीज़ें हैं वो सब क्लियर कर दी थी कि प्रॉब्लम थोड़ा सा सीरियस है, नॉर्मल नहीं है सब कुछ। और जॉइंटिस डिटेक्ट हुआ था जीत को, जबकि कोई सिम्टम उनकी बॉडी में नहीं था जॉइंटिस वाला। हम नॉर्मल उन्हें देखकर पहचान ही नहीं सकते थे कि जीत को जॉइंटिस हो भी सकता है। उस वक्त जीत को जो जॉइंटिस, जो ब्लूप्रिंट काउंट, जो टोटल ब्लूप्रिंट काउंट है वो 5.2 था, और उसके साथ में ही जीत की जो लिवर था डॉक्टर के अकॉर्डिंग वो 60% तक वो डैमेज हो चुका था। उनके पेट में काफ़ी पानी भर गया था, और जिसकी वजह से उनकी जो किडनी और लंग्स हैं उसमें भी काफ़ी इफ़ेक्ट आ रहा था। तो डॉक्टर ने सजेस्ट किया था, क्योंकि जिन डॉक्टर को जीत ने कंसल्ट किया था वो एक फिजिशियन थे, तो उन्होंने सजेस्ट किया कि अगर कोई मतलब प्रॉपर गैस्ट्रो का अगर कोई डॉक्टर है तो आप उनको दिखाएं, और उनसे आप आगे जो है वो अपना ट्रीटमेंट वगैरह जितना जल्दी हो सके उसको आप स्टार्ट करें। तो ये 3 तारीख की शाम की बातें हैं जो जीत डॉक्टर से मिले। उसके बाद भी उन्होंने आके मुझे कुछ भी नहीं बताया। 3 तारीख की शाम निकली, 4 तारीख का पूरा दिन, 5 तारीख को सुबह जब बच्चों के जाने का टाइम होता है, तो बच्चों को स्कूल भेजने के बाद में जो बीच के 2 से 3 घंटे होते थे, क्योंकि बच्चे मॉर्निंग शिफ्ट में जाते थे और मैं खुद नून शिफ्ट में जाती थी, तो बीच में 2-3 घंटों का जो टाइम होता था बच्चों के जाने के बाद, तो जीत ने मुझे बोला कि मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी कुछ बात जो है वो करनी है। और उस दिन
मतलब वो दिन मैं कभी नहीं भूल सकती हूँ कि सुबह के 7:30 बजे थे 5 अक्टूबर, और जीत ने मुझे सबसे पहले जब उन्होंने मुझे बोलना, जैसे ही उन्होंने ये बताना शुरू किया तो वो खुद रोने लगे थे, और उन्होंने मुझे बोला था कि मैं जो भी बता रहा हूँ उसको बहुत हिम्मत से और बहुत शांति से सुनना, क्योंकि जो मैं बता रहा हूँ वो चीज़ थोड़ी सी सीरियस है, मैं ठीक नहीं हूँ और मुझे कुछ प्रॉब्लम है, और वो जो प्रॉब्लम है वो थोड़ी सी बड़ी है, तो हो सकता है कि वो एक लाइफ थ्रेटनिंग पार्ट भी हो सकता है आगे जाकर। लेकिन हमें विश्वास था कि ऐसा कुछ नहीं होगा, हमें लास्ट तक ये विश्वास था कि ऐसा कुछ भगवान हमारे साथ में गलत नहीं करेगा। तो 5 तारीख को जीत ने मुझे ये सारी बातें बताई जो डॉक्टर ने जीत को बोली थी, और 5 तारीख को ही शाम को हमने जितना भी हमसे हुआ हमने पता किया, तो ले दे के भरतपुर में सिर्फ और सिर्फ एक ही गेस्ट के जो डॉक्टर थे वो थे, और हम उसी दिन 5 तारीख को जाके शाम को हम उनसे मिले, उनको सारे जो रिपोर्ट्स थे जीत के हमने वो सब दिखाए। और उस दिन भी उस दिन फर्स्ट टाइम भी जब मैं उनसे मिली तो मैंने उनको यही पूछा था कि अगर केस कुछ ज़्यादा क्रिटिकल आपको लगता है या प्रॉब्लम ज़्यादा बड़ी लगती है, जैसा हमें जो फिजिशियन जो डॉक्टर थे जिनसे हम कंसल्ट कर रहे थे उन्होंने बताया था, तो मैंने उनको बोला कि आप हमें बता दें, हम अभी भी जयपुर, दिल्ली या कहीं पर भी हम बाहर कहीं दिखा लेंगे जाकर के। बट उन्होंने बोला कि नहीं, इतना ज़्यादा इशू नहीं है, और मैं मेडिसिन जो है वो मैं स्टार्ट करूँगा, और ट्रीटमेंट लेने के बाद में आपको बेनिफिट मिल जाएगा इस चीज़ से। और हुआ भी था वो चीज़, तो हमें भी थोड़ा सा जो ट्रस्ट है वो कहीं ना कहीं डॉक्टर जो थे उनके ऊपर आया, क्योंकि 10 दिन की उन्होंने मेडिसिन दी थी स्टार्टिंग में जीत को, और उन 10 दिन की मेडिसिन के बाद में जो जीत के टेस्ट कराए, मैं खुद भी साथ में गई थी, जीत के जो टेस्ट हमने कराए तो उसके जो रिपोर्ट्स आए, उन रिपोर्ट्स में जीत का जो ब्लूब्रेन काउंट था वो 5.2 से 2.5 पे आ गया था। उनकी जो हीमोग्लोबिन्स हैं, आरबीसीज जो हैं वो सभी भी इम्प्रूव हुए थे, और साथ के साथ जो मेडिसिन डॉक्टर दे रहे थे जीत के जो बॉडी था उसमें जो पानी था उसको निकालने के लिए, बॉडी से बाहर यूरिन के थ्रू वो निकालना था, तो वो भी काफ़ी हद तक कम हो गया था। उनके पैरों की जो स्वेलिंग थी वो काफ़ी हद तक कम हो गई थी, तो हमें लगा था कि अब भी जो है वो चीज़ें बेटर हो जाएंगी, क्योंकि कहीं ना कहीं जो मेडिसिन हैं वो काम कर रही हैं, और पॉजिटिव भी सब कुछ लग रहा था हमें उस वक्त पे। तो डॉक्टर ने बोला कि हाँ, नो डाउट पॉजिटिव साइंस हैं और चीज़ें बेटर होंगी, तो अभी आप 10 दिन की मेडिसिन और लें, और उसके बाद में आप जो है वो फिर से एक बार टेस्ट करा के फिर मिलिएगा। तो हमने फिर से 10 दिन की मेडिसिन जो है वो वापस ली, तो अभी हम 15 से 20 तारीख तक जो है वो पहुंच गए थे। उसके बाद में उससे पहले तक जीत को कुछ भी नहीं हो रहा था, उस बीच में फिर दिवाली वगैरह ये सारी चीज़ें भी आई, तो जीत को हल्का हल्का सा फीवर जैसा फील होता था, तो ऐसा नहीं था कि बहुत ज़्यादा फीवर था, तो उन्हें लगा कि कहीं शायद हो सकता है मौसम भी बदल रहा है और बीमारी भी है थोड़ी बहुत, तो उसकी वजह से भी फीवर हो सकता है। डॉक्टर को भी दिखाया तो उन्होंने बोला कि हल्का ही फीवर है, तो स्टार्टिंग में जो भी कालपोल वगैरह जो होती हैं वो उन्होंने लेने को बोल दिया। उसके बाद फिर जीत को बहुत जो है तेज़ वाला फीवर आना स्टार्ट हो गया, मतलब 102, 103, और फीवर के साथ साथ जो शिवरिंग अटैक्स होते थे, मतलब इतना ज़्यादा उनको कपकपी फील होती थी, जबकि अक्टूबर का टाइम ऐसा नहीं होता कि बहुत ज़्यादा ठंड पड़े। उसके बाद भी मतलब मुझे लगता है घर में जो भी 3-4 कंबल जो बाहर उस टाइम निकाले थे स्पेशली जीत के लिए, हम उनके ऊपर डाल देते थे, रूम हीटर हम ऑन करके रखते थे। उस वक्त भी वो इतना कांपते थे कि जिस बेड पर वो लेटे होते थे वो पूरा बेड जो है वो वाइब्रेट होता था। हम फिर डॉक्टर को मिले, डॉक्टर ने बोला कि ठीक है हम टेस्ट करा लेते हैं, तो डॉक्टर ने मलेरिया, डेंगू सब कुछ उन्होंने टेस्ट कराया, लेकिन टेस्ट में कहीं पर कुछ भी डिटेक्ट नहीं हुआ था। तो डॉक्टर को एक बार सोचना चाहिए था कि शायद बॉडी में कोई इन्फेक्शन हो सकता है, इंटरनली कोई इन्फेक्शन की वजह से भी फीवर हो सकता है, लेकिन उन्होंने बोला कि नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मलेरिया या डेंगू है तो वो टेस्ट में डिटेक्ट हो ही, कई बार जो है वो ये चीज़ें टेस्ट में डिटेक्ट नहीं हो पाती हैं, तो इसीलिए प्रिकॉशनरी जो मलेरिया का ट्रीटमेंट है वो हम एटलीस्ट 3 दिन के लिए जीत को देंगे। तो उन्होंने दिन में 3 बार जो है वो कुनेन के टैबलेट्स जीत को देने के लिए बोले, वो भी दिन में तीनों बार 2-2 टैबलेट्स उनको देने हैं, मतलब पूरे दिन में जीत को
6 टैबलेट्स कुनैन के जो हैं वो डॉक्टर ने देने के लिए बोले। अभी आपका एक ब्लाइंड फेथ होता है, एक ब्लाइंड ट्रस्ट होता है ना डॉक्टर के ऊपर। आपको पता है कि ये चीज़ें कहीं ना कहीं, मुझे भी लग रहा था कि कहीं ये चीज़ें हार्मफुल हो सकती हैं, क्योंकि ऑलरेडी उनकी बॉडी काफ़ी वीक थी उस टाइम पर, कुछ खाना पीना भी वो ज़्यादा नहीं खा पा रहे थे। जबकि जब तक ये सारी चीज़ें सामने नहीं आई थी तब तक वो काफ़ी नॉर्मल ही चल रहे थे, लेकिन जब ये सारी चीज़ें सामने आई उसके बाद सारे सिम्टम्स और जो थे वो एक्स्ट्रा हमारे सामने आने लगे। 3 दिन का कुनैन का कोर्स था, उसके बाद 2-4 दिन उनको थोड़ा सा रिलीफ रहा, लेकिन उसके बाद फिर उनको वो जो है फीवर आने लगा। उस बीच वो सिर्फ 1 या 2 दिन के लिए वो शोरूम गए, और उसके बाद भी ऐसा हुआ कि एक दिन उनको शोरूम जहाँ वो जाते थे अपने जॉब के लिए, तो उनको इवनिंग में ही फीवर जैसा जो है वो फील हुआ, तो वो घर वापस आ गए। और उसके बाद उस दिन उनको बहुत तेज़ फीवर था, नेक्स्ट डे भी उन्हें बहुत तेज़ फीवर रहा। फिर हमने डॉक्टर से मिले वापस हम, तो भी डॉक्टर ने बोला कि नहीं कोई बात नहीं है, फीवर है आ रहा है तो आप कालपोल दे दो। और मतलब कितना देंगे हम, कितने मेडिसिन हम देंगे उस पेशेंट को जिसका लीवर ऑलरेडी आपने बोला है कि 60% डैमेज है, लेकिन फिर भी डॉक्टर बोल रहे हैं तो आप अपोज नहीं कर सकते, आप कुछ कह नहीं सकते हो। तो वो सारी चीज़ें होती रही। उसके बाद 4 नवंबर का दिन था, तो हमने सोचा कि एक सेकेंड ओपिनियन के लिए हमें जीत के जो टेस्ट हैं उनके जो रिपोर्ट्स हैं वो हमें किसी और डॉक्टर को भी दिखाने चाहिए। तो जब हमने वो जो डॉक्टर थे उनको जब हमने जीत के रिपोर्ट्स दिखाए तो उन्होंने बोला कि इनकी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है और आपको इन्हें अभी के अभी कहीं बाहर ले जाना चाहिए। तो वो एक ओपिनियन जो है वो डॉक्टर का हमारे पास आया, एक जो डॉक्टर्स थे, लेकिन वो भी फिजिशियन ही थे, तो सिर्फ रिपोर्ट्स हमने उनको कंसल्ट की थी, तो उन्होंने बोला कि नहीं थोड़ा सा प्रॉब्लम है। उसके बाद फिर एक और डॉक्टर के पास हम गए कि एक और हम ओपिनियन लें किसी डॉक्टर का। उन्होंने भी सेम चीज़ बोला, और उन्होंने हमें उस टाइम पे उन्होंने जो वर्ड्स मुझे बोले थे वो मुझे अच्छी तरह से याद है। उन्होंने मुझे बोला था कि मैम आप जितना रिस्क ले सकते थे ना, आप एक इंसान की लाइफ के साथ आप ऑलरेडी ले चुके हो, अब आप इससे ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकते हो। मुझे नहीं पता कि डॉक्टर ने क्यों इनको इतने सारे कुनैन के टैबलेट्स या फिर और ये जो मेडिसिन दिए हैं वो क्यों दिए हैं, लेकिन इनकी कंडीशन अभी ऐसी है कि ये अभी खड़े हुए हैं, लेकिन ये कब गिर जाएंगे मुझे नहीं पता। मैं आपको यही सजेस्ट कर सकता हूँ कि आप इनको आज के आज ही आप इन्हें ले जाएं। आप या तो जयपुर ले जाएं या आप दिल्ली ले जाएं, लेकिन आप तुरंत इनको यहाँ से लेकर के चले जाएं। मेरे पास उस वक्त कोई ऑप्शन नहीं था। मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि मेरे बच्चे भी दोनों छोटे हैं, वो उस लायक नहीं है कि मैं उन दोनों को अकेला घर पे छोड़ के और मैं जीत को लेकर के कहीं बाहर चली जाऊं। बट डॉक्टर ने बोला कि नहीं, आप मैक्सिमम आप आधा से 1 घंटा आप ले लीजिए, आप सोच समझ लें कि आपको कहाँ जाना है, लेकिन उस आधे 1 घंटे में ही आपको डिसीज़न लेना होगा कि आप कहाँ जाना चाहते हो। तो उस दिन हम लोगों ने जो डॉक्टर ने हमें सजेस्ट किया और जो हमें सही लगा, या हमने जितने लोगों से बात की, तो हमें लगा कि क्योंकि प्रॉब्लम लिवर से रिलेटेड है तो हम एक ऐसे डेडिकेटेड सेंटर पे जाएं जो सिर्फ और सिर्फ लिवर से रिलेटेड ही हो। और हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम जीत को ILBS लेकर जाएंगे, जो इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बिलियरी साइंसेज दिल्ली में है। तो हम जीत को 4 तारीख को वहाँ लेकर गए, और 4-4:30 बजे शाम को हम लोग यहाँ से निकले। और मैंने मेरे पेरेंट्स को भी कॉल किया, तो उन्होंने बोला कि ठीक है तुम लोग यहाँ से निकल जाओ। और उसी वक्त वो लोग भी वहाँ से अलीगढ़ से जो है वो भरतपुर के लिए निकले ताकि वो बच्चों के पास पहुँच पाएँ। जितना वक्त हमें यहाँ से दिल्ली पहुँचने में लगा, ऑलमोस्ट उतना ही वक्त उन लोगों को वहाँ से भरतपुर आने में लगा। तो ये फर्स्ट टाइम था जब हमने जीत को ले जा कर के ILBS में एडमिट कराया। रात को सारी फॉर्मेलिटीज़ वगैरह सब करते कराते हमें रात को 12-12:30 बज गए थे वहाँ पहुँचकर सारी फॉर्मेलिटीज़ वगैरह करके, और जीत को एडमिट कराते हुए तक जो टाइम था वो ऑलमोस्ट 12 से 12:30 बजे का टाइम था जब हमने फर्स्ट टाइम जीत को एडमिट कराया। तो मैं अभी ये जो वीडियो है मैं इसको यहीं पर ख़त्म करती हूँ, और इससे आगे की जो भी चीज़ें हैं वो मैं आपसे शेयर ज़रूर करूँगी, लेकिन अगले वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी।